तो कल रात को इतनी तेज बारिश हुई जिसके चलते ये पूरा पुस्तर यहाँ से टूट गया है। यहाँ धूप में क्या सुखाने के लिए रखा उसको। हमारे यहाँ हालत खराब हो रही है पसीने से। मुझे जब से कुत्ते ने काटा है ना, मेरे दाने हो गए हैं, अजीब से शरीर है, पता नहीं क्यों। तो अभी यहाँ पर एक बंदा जो है कूड़ा डालने के लिए आ रखा है, ये देखो यहाँ पर। तो ये जो है ना चंबा वाला हाल बनाने वाले हमारे खेतों का। तो मैंने परी के लिए कुंभकर्ण क्या बोला, परी बुरा मान गई है। बुरा लगा आपको? हाँ। तो हो गई है एक और नई सुबह के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है लक्ष्मण सेनवाल और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो आज सुबह के समय मौसम एकदम से पैक हो रखा है। आसमान में सूर्य देव का कहीं भी आज अता पता नहीं लग रहा है। और इस समय ये पहाड़ियाँ इस साइड में पूरी कोहरे से ढकी हुई हैं। जहाँ तक नजर जाए वहीं तक कोहरा दिखाई दे रहा है। दूर दूर की पहाड़ियाँ तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं आज। तो अभी सुबह के समय मैं कानी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी ड्यूटी का समय हो जाता है बस जैसी ही सुबह होती है। तो कानी ने सोचा आज मौसम पैक है तो शायद उसकी छुट्टी रहेगी, लेकिन नहीं, हम उसको हाथ पकड़ के स्कूल ले जा रहे हैं। तो एक दिन भी हम उसका हॉलीडे नहीं करेंगे क्योंकि रेगुलर जाएगा तो सही रहेगा, वरना घर में वैसे भी आतंक मचाता ही है। तो कानी को स्कूल छोड़ते हैं और उसके बाद आते हैं अपने घर पर। तो कल से जो बारिश हुई है ना, उससे पानी के स्रोत खुल गए हैं। लेकिन स्रोत खुलने के साथ साथ में हमारे गांव में यहाँ पंचायती भवन में एक पुस्ता लगा हुआ था। तो कल रात को इतनी तेज़ बारिश हुई जिसके चलते ये पूरा पुस्ता यहाँ से टूट गया है। तो कल यहाँ कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी थी। वो तो अच्छा है कि किसी गाड़ी को और किसी इंसान को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो पहाड़ों में जब भी कभी बारिश होती है तो टूटना फूटना तो लगा ही रहता है, लेकिन ये ज़्यादा ही कुछ टूट गया है, ऐसा फैल गया है ये। तो इन्होंने पाँव पसार दिए हैं प्रधान जी के लिए, जो भी बनेंगे, कि ये लो जी हम टूट गए हैं अब हमें बनाओ। तो चलो जी, प्रधान जी का भी भला हो जाएगा, जो बेचारे बनेंगे उनको भी काम मिल जाएगा इसी बहाने। तो घर पर जैसे मैं पहुंचा मैंने देखा कि हैं ये क्या हो गया यहाँ पर। तो ये टूट गया है हमारा पुस्ता। तो चलो बन ही जाएगा, खैर जब भी बनेगा, जब बनेगा तब दिखा देंगे हम आपको कि बन गया है या नहीं बना है, सब अपडेट देंगे हम आपको गाँव की। तो अभी मैं कमान की ओर जा रहा हूँ। कानी की छुट्टी हो गई होगी स्कूल की, तो उसको भी लाते हैं घर पर। तो मेरी एक ये ऐसी ड्यूटी है जो बहुत ही ज़्यादा सख्त लगी हुई है। तो सुबह स्कूल छोड़ने जाओ और दिन में कानी को लेने जाओ, ऐसी ड्यूटी लगी हुई है मेरी आजकल। चलो जी जाते हैं और लाते हैं कानी को घर पर। आज तो इतनी गर्मी लग रही है ना यहाँ कि बस क्या ही कहना जी, बुरे हाल बुरे हाल। और कल बारिश हो रही थी तो कल इतना बढ़िया लग रहा था कि बस क्या ही कहना। लेकिन आज मौसम के मिजाज बदलते रहते हैं पहाड़ों में। मुझे यहाँ गर्मी लग रही है और हमारी परी को ठंड लग रही है। हैं? ठंड लग रही है उसको? अच्छा जी। यहाँ धूप में क्या सुखाने के लिए रखा उसको? हमारे यहाँ हालत ख़राब हो रही है पसीने से, बताओ। तो इस समय हमारी बिटिया विटामिन डी ले रही है धूप में, है बेटे? ये जीभ दिखाती हुई लुसलुक फुसलुक बस ये लगी रहती है पूरे दिन भर में। तो चलो जी अभी हम घर पर भी आ गए हैं। अभी खाना पीना खाएंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे।
तो अभी शाम के 5 बजे का समय हो रहा है और मैं अभी कमान की ओर जा रहा हूँ। तो बीच में मुझे कुत्ते ने काट लिया था, आप लोगों को पता होगा। तो इसके लिए रेबिस का टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी वैक्सीन लगने वाली है आज। और जिनके कुत्ते ने मुझे काटा है तो पेमेंट वही करेंगे। अब उनको कॉल करते हैं, अब देखते हैं क्या बोलते हैं वो। हेलो। हाँ जी। हाँ गुरु जी, वैक्सीन लगनी थी, मैं कमान आ रहा हूँ। अरे भाई तेरे पे डाल दो निकल के। कब डाले? कल डाले? हाँ तेरे सुजोग से दो। अच्छा हाँ चलो ठीक, मैं दिख दो। अच्छा पब में मुझे देख के दे नहीं और जगू में जानी। हाँ वो महंगा लगा रहा है। ठीक 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 ठीक। हाँ 50 450 कोई तरीका तो यार। ठीक ठीक। डाले कौन थे 1000 रुपए का। तो अभी मेरी उनके साथ में बात हुई, आप लोगों ने वैसे सुन ही लिया होगा। तो 1000 रुपये का गूगल पे कर रखा उन्होंने मेरे लिए, तो मुझे लगा कि नहीं किया होगा। तो बीच में मैंने टीका लगाया था, तो वो लगा था 450 का एक टीका। तो अब बोल रहे हो कि बगल वाले डॉक्टर में जाना, तो वो सस्ता लगाएगा। तो चलो देखते हैं अब वो कितने का लगाते हैं और कितने का नहीं लगाते हैं। तो अभी ये 4 टीके और लगने हैं मेरे। तो मैं रेबिस के टीके इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे जब से कुत्ते ने काटा है ना, मेरे दाने हो गए हैं अजीब से शरीर में, पता नहीं क्यों। तो ये कुछ इस प्रकार से दाने हो रहे, जैसे ये हो रखा है यहाँ पर हाथ पर, तो ऐसे अंदर भी हो रखे हैं कहीं कहीं ना। अब पता नहीं कुत्ते काटने की वजह से हो रहा है, तो क्या कारण है वो तो खैर पता नहीं। तो ठीक है, मैं पूरे लगवाऊंगा जितने भी है। तो मेरे साथ में कानी भी जा रहा है और सब लोग मुझे ऊपर से देख रहे हैं। तो मेरे शरीर पे ऐसे कुछ दाने हो रखे थे, ये बोला था मैं, तो उससे मुझे खुजली हो रही है। तो मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो इसके लिए मैं टीके पूरे लगवा रहा हूँ। मैं 250 के हिसाब से दे दूँगा। तो अभी आया मैं कमान से रेबिस का टीका लगा के घर पर, और यहाँ पर आज हमारे घर पर एक स्पेशल डिश बन रही है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पतियोड़ बन रहे हैं अभी हमारे घर पर। इनको स्टीम लगाएंगे पैक करके ये इसके अंदर, और ये रख दिया है मेरी वाइफ ने। बस अब स्टीम लगेगी और पतियोड़ तैयार। लेकिन उसके बाद इनमें जो है तड़का भी लगाना है, जख्या का और भांग की बीज का। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में, तो बाद में बताते हैं कि कैसे होते हैं, बनने देते हैं पहले। तो अभी यहाँ पर एक बंदा जो है कूड़ा डालने के लिए आ रखा है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो लाइट जल रही होगी रेड कलर की, ये देखो, ये देखो यहाँ पर। तो ये कूड़ा डाल रहा है सुमड़ी में। इसको ऐसा पता लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम उसको यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं। तो यहाँ से ये कूड़ा फेंक के टर्न मार के यहाँ से गाड़ी जा रही है। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो यहाँ पर खड़े रहेंगे। तो ये हाल है यहाँ पर, शाम को जो है कमान बाजार का कूड़ा आ रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ फेंक के जा रहे हैं। तो ये जो है ना चंबा वाला हाल बनाने वाले हमारे खेतों का। तो हमारे जितने प्रतिनिधि उठे हुए थे उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा इन सब चीज़ों पर जो है ना थोड़ा सा शिकंजा कसें। तो कमान हमारा बाजार है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कमान का कूड़ा हमारे किसी के पर्सनल खेतों में फेंकें। तो इन सब चीज़ों पर भी काम होने चाहिए मेरे हिसाब से। बाद बाकी आगे अब क्या ही होगा वो तो खैर अब आगे पता लगेगा। इन सब चीज़ों पे अगर कोई काम नहीं करेगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा। तो कानी मेरे साथ में आज कमान में गया था, और कानी एक चीज़ लाया है कमान से। तो कानी ने इतना ये कूड़ा कटा करके लाया। तो ये तो चलो फिर भी ठीक है, लोहा है, कील के काम में आएगा ये। लेकिन ये क्या है? ये डब्बा है। ये किस काम आएगा? ये पानी पानी। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपने छोड़ी नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा आपने। तो बचपना इसी को बोलते हैं। बच्चे जो हैं छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने लिए खेल तलाश ही लेते हैं। तो कुछ उसी प्रकार की हरकतें हमारे बच्चे की। और अभी अगर अपने कैमरे को अगर मैं प्रियांशी की ओर अगर मोड़ूं, तो हमारा कुंभकर्ण मस्त मज़े से सो रहा है इस समय। ये सुबह से सो रही है, बस थोड़ी देर बाद इसकी नींद पूरी होने वाली है। भाई साहब इस बच्ची की नींद पूरी नहीं होती। तो मैंने परी के लिए कुंभकर्ण क्या बोला, परी बुरा मान गई है, उसकी नींद खुल गई। बुरा लगा आपको? हाँ। तो अभी हमारी परी हमारी गोदी में आ गई रे, देखो अंगूठा चूसने में लगी है ये। भूख लग रही है? भूख तो लग रही थी पापा, लेकिन क्या करूं, बोल नहीं पा रही मैं। नींद पूरी हो गई, अब तो नींद लेने नहीं दूंगी तुम्हें, तुम सो के बताओ अब, है ना? जय माता दी। तो अभी कानी भी आ गया है यहाँ पर। और कानी क्या बोल रहे हो आप? आप रखोगे? पहले तो आप बोलते थे मेरे को बोली नहीं चाहिए, अब आप बोल रहे हो कि बोली आपको चाहिए। पसंद आ रही है? हंस रही है? हंस नहीं रही, रो रही हो?
चलो जी, तो थोड़ी देर कानी की गोदी में भी देते हैं। तो अभी कानी अपनी भूली को गड़ा रहा है, लेकिन उसकी भूली तो लगी हुई है टुई टुई करने में, क्योंकि उसका समय हो गया है रोने का। तो अभी हमारे रात के खाने की भी तैयारी हो गई है। तो ये जो पतिउड़े हैं, इस पर अभी तड़का लगा दिया मेरी वाइफ ने जख्या का। तो इसको जो बनाने की विधि है वो सिंपल सी है, लगभग सभी लोगों को पता ही है। बाद बाकी जिनको नहीं है पता, मैं बताना चाहूँगा। तो पत्ते लेने हैं इनके पतिउड़ के, और उनको नीचे बिछा के बेसन का एक मिक्सचर बनाते हैं, और मसाले वगैरह जो भी आपको ऐड करने हैं अपने हिसाब से ऐड कर लें, नमक वगैरह, और लगाते रहना है। पत्ते को फिर रखना है, उसके बाद फोल्ड करके पत्तों को, जैसे मेरी वाइफ ने स्टीम लगाई थी प्रेशर कुकर के अंदर, वैसे स्टीम लगाने के बाद कट करना है, और कट करने के बाद इन पे तड़का लगाना है जख्या का या भांग का, क्योंकि हम होटल में इसकी डिश बनाते हैं तो मुझे पता है। तो ये हमारी एक पहाड़ी डिश है, काफ़ी फेमस डिश है। ये लगभग सभी पहाड़ियों ने खाई होगी, बाद में जिन्होंने नहीं खाई है तो ज़रूर ट्राई करें। तो चटनी में यूँ डुबाओ, तो चटनी में डुबा के खाने में मज़ा ही कुछ अलग है पतिउड़ों का।